अभी जैसे कि हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या कैसे आयुर्वेद कैसे सीखें, क्या खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, अपनी डेली लाइफ से आप कैसे आयुर्वेद सीख सकते हैं। तो अभी मेरे को बीच में एक आइडिया आया था कि क्यों ना मैं आपको अपनी एक मील दिखाऊं कि आखिर मैं क्या खा रहा हूँ किस सीज़न में, थोड़ा सा ताकि आपका और माइंड यहाँ पे खुल जाए। तो मैंने अपने एक ब्रेकफास्ट की एक फ़ोटो खींच के रखी है, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाता हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों मैं खा रहा हूँ, इस टाइम पर ही क्यों खा रहा हूँ, कैसे क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, अब ये जैसे कि मैंने आपको फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक सैम्पल मील है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो जो इसमें ये एक स्प्रिंग सीजन चल रहा है इस टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट विंटर्स चले गए हैं। यहाँ पे आपका मार्च का टाइम है और ये मार्च फर्स्ट वीक आप समझ सकते हैं उसका टाइम है। और ये मेरी मील है ब्रेकफास्ट की, मतलब पूरे रात खाने के बाद मैं सुबह सबसे पहले मील ले रहा हूँ। लगभग 9:30 से 10 के बीच में ये मील ले रहा हूँ, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। आपको तब बता रहा हूँ, तो ये लगभग कफ टाइम हो गया आपका, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले वीडियोस में बताया ये आपका कफ टाइम है। और यहाँ पे क्या क्या है मैं थोड़ा सा आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। आप देखो, ये सब्जी है। सब्जी किस चीज़ की है? गाजर, आलू और शिमला मिर्च यहाँ पे है। सीजनल वेजिटेबल है ये। गाजर ऑलमोस्ट जाने वाली है, तो अभी ठीक मिल रही थी, तो अभी ये फिलहाल सीजनल वेजिटेबल में आ जाती है। इसके बाद समर्स में नहीं आएगी, तो वो फिर ये विंटर्स में ही आती है। और अभी एंड टाइम चल रहा है लगभग गाजर का, तो ये सीजनल वेजिटेबल में आ गई। ठीक है। दूसरी ये चपाती है, या रोटी कह सकते हैं, हमारे यहाँ पे रोटी कहा जाता है इसको। अब आप थोड़ा सा आप नोटिस करें तो इस रोटी पे यहाँ पे घी या ऑयल कुछ लगा हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रूखी सूखी रोटी खानी चाहिए। मैं इस टाइम पे खा रहा हूँ क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मुझे अभी इतने ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने कहा, ये कफ सीजन चल रहा है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑयल्स नुकसान करते हैं। क्यों, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे विंटर होता है, तो विंटर में बॉडी, आप थोड़ा सा अगर नोटिस करो कि बॉडी एक लेयर बनाती है आपको ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी वार्म रहे। आप कपड़े पहनते हो लेकिन बॉडी भी एक लेयर बनाती है। तो अब समर्स और उसमें जो ये चेंज सीजन होता है आपका, ये जो स्प्रिंग सीजन हो गया, इसमें वो लेयर बॉडी को शेड करनी है। क्यों? क्योंकि गर्मी में गर्मी आएगी, वो लेयर की जरूरत नहीं है। सारे एनिमल्स में ऐसा होता है, हमारे में भी हो रहा है। ठीक है ना। तो ये रीजन है। तो इस टाइम पे मैंने इसलिए इस पे घी और तेल नहीं लगाया है। आप अपने हिसाब से देखेंगे कैसे करना है। मैं बैलेंस्ड हूं जैसे कि काफी हद तक, तो सीजन के हिसाब से ज्यादातर खाने की कोशिश करता हूं। एक और चीज़, यहाँ पे प्रोटीन और कार्ब्स और फैट्स का कुछ भी नहीं है। मैं नहीं खाता हूँ, ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा आप खाएं। ठीक है। आप अपनी थोड़ी सब्जी पर आते हैं। रोटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपका। सब्जी में क्या कॉन्सेप्ट है, आप देखिए, सीजनल वेजिटेबल है तो समझ गए। अब ये बनी कैसी हुई है? अब बनी कैसी हुई मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो ऑयल यूज़ होता है वो सरसों का यूज़ होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। नॉर्थ साइड पे है हम, काफ़ी इंडिया के नॉर्थ साइड में है, तो ठंड पड़ती है। तो सरसों के तेल में ये यहाँ पे बनी हुई सब्जी है। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली ऐसे ही बनती है। मे भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है उसमें। और इसमें स्पाइसेस डली हुई हैं इस सब्जी में। अब्बू मम्मी ने डाली है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या स्पाइसेस हैं आपके यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने कहा कि सबका ट्रेडिशन थोड़ा सा अलग होता है। अब किसी फैमिली को कोई चीज़ें ज़्यादा सूट करती है, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको एक ट्रेडिशनल का कॉन्सेप्ट, सीजनल का कॉन्सेप्ट, ये सब पहले ही बता दिया था। अब यहाँ तक आते आते आपको इतना समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे घर में जो स्पाइसेस यूज होती हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा सूट करती हैं, वो स्पाइसेस इसमें पड़ी हुई हैं। ऑयल में बना हुआ है, तो बेसिकली पूरी मील ड्राई नहीं है। यहाँ पे सरसों का तेल इसमें पड़ा हुआ है। और कफ सीजन में सरसों का तेल की क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। सरसों का तेल होता है तीखा। कभी आपने खाया हो, ऐसे ही जीभ पे रख लो ना, हल्की सी जीभ जल जाएगी आपकी। जल जाएगी ना, मतलब आपको ऐसा थोड़ा सा लगेगा कि यार पंजेंट तीखा है। तो तीखा इस टाइम पे अच्छा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बॉडी आपकी एक लेयर जो आपने बनाई थी उसे खत्म कर रही है। ऑयली भी हो गया यहाँ पे, और इस सीजन के हिसाब से अच्छा भी हो गया। तो सरसों का तेल यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि मैं सीजनल एक मील बैलेंस हूँ, तो सीजनल मील खा रहा हूँ, तो यहाँ पे सरसों का तेल मेरी यहाँ पे बेस्ट होगी। अब दो चीज़ें हो गई हैं, तीसरी चीज़ पे आते हैं अपनी। ये आपको शायद नहीं समझ में आ रहा हो, ये जो बराबर में आपके थाली की जो बराबर में रखा हुआ है वो आखिर क्या है, दाल है या क्या है? तो ये चटनी है। चटनी जिसे कहते हैं, हमारे नॉर्थ साइड में बनती है, जैसे कि मैंने कहा। अब इस मील में आप जो मेरी ये थाली में मील रखी हुई है सब्जी, और इसमें थोड़ा सा आप नोटिस करें तो खट्टा टेस्ट नहीं है। एक टेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है आयुर्वेद में, वो आपको बताऊंगा, जिसमें कि 6 के 6 टेस्ट अगर आपके एक मील में हो तो आपकी मील बेस्ट मील हो जाती है। सबसे अच्छी मील वही होती है जिसमें सारे टेस्ट हो। तो थोड़ा सा इसमें खट्टा टेस्ट नहीं है। और थोड़ा सा आप देखो ना, तो वाटर एलिमेंट सिर्फ यहाँ पे कम है। अगर देखा जाए ना, वाटर एलिमेंट जो पानी तत्व होता है, पानी की मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा बस यहीं से आ रहा है। जो सरसों का तेल पड़ा हुआ है इसमें, वहीं से आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे चटनी ऐड करता हूँ तो मेरा ये खट्टा टेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है, क्योंकि इसमें खटाई वगैरह पड़ी हुई है, अचार वगैरह। जैसे कभी मम्मी अचार डाल देती हैं, कभी खटाई डाल देती हैं, मतलब खट्टे स्पाइसेस डाल देती है, आप कैसे भी समझ लो।
इसमें चटनी में पड़ी हुई है। तो जो खट्टा टेस्ट है वो मैं थोड़ा सा यहाँ से पूरा कर रहा हूँ। खट्टा टेस्ट में क्या होता है, जैसे अचार वगैरह आप लेते हो ना, तो खाने में एक रुचि आती है, मन नहीं कर रहा होता खाने का। जैसे आप खट्टा टेस्ट रखते हो ना, आपकी जीभ एकदम से थोड़ा सलाइवा सा छोड़ती है, हो सकता है थोड़ा अभी आ भी रहा हो आपका सुन के सलाइवा आपके मुंह में, थोड़ा सा इमेजिन करके। तो खट्टा टेस्ट मैंने यहाँ से ले लिया, वाटर एलिमेंट भी मैंने यहाँ से ले लिया। अब ये मेरी कंप्लीट मील हो गई यहाँ पे, तो चटनी के साथ। अब इसमें थोड़ा सा वाटर एलिमेंट है, थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, पतली चटनी है। तो मैं अब जब यहाँ पे डाल के खाऊंगा, रोटी के साथ खाऊंगा। अब बात करते हैं कि कितनी रोटी यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने कहा कि अपने हिसाब से ही खानी चाहिए आपको, आपकी बॉडी बता देगी, कोई यहाँ पे कैलोरीज का हिसाब नहीं है। पहली मील है मेरी दिन की, मैं हैवी भी खा लूँगा। मैं जैसे सुबह रात को खाया था, उसके बाद सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं अभी यहाँ पे इस टाइम अग्नि मेरी स्ट्रांग है, भूख भी लग रही है, तो मैं जितनी लगभग अप्रॉक्स 3 से 4 रोटी मैं बहुत आराम से यहाँ पे खा सकता हूँ, सब्जी से जितनी चाहिए और यहाँ पे चटनी की उससे। तो ये प्योरली आपके ऊपर है कि आप कितना कैसे खाते हो। सिंपल मील है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक सब्जी, एक यहाँ पे रोटी हो गई और आपकी क्या नाम है, ये हो गई चटनी यहाँ पे हो गई। सिंपल मील है, बहुत ज़्यादा ऐसे मिक्स नहीं कराया मैंने चीज़ें कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। सिंपल मील है यहीं पे बस। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये चटनी की भी वजह है, ऐसी ही नहीं है। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हमारे इंडियन उसमें, कि जब भी आप कहीं पे जाके खाना खाओगे तो यार टेस्ट अच्छा नहीं था, न्यूट्रिएंट्स हो गए भाड़ में। हम सबसे ज़्यादा यही कहते हैं कि टेस्ट अच्छा नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कितना भी बड़ा एथलीट आपको कहे कि टेस्ट कोई मायने नहीं रखता, बुलशिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर टेस्ट है, मैं अभी समझाऊंगा आपको आगे वीडियो में। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि थोड़ा मैंने अपनी सिस्टर से पूछा था कि क्या क्या इसमें डला हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे बाइफरकेट कर देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। तो अब ये चटनी कैसे बनी हुई है, इसमें जो चीज़ें डली हुई हैं, हरी मिर्च, मतलब जैसे यहाँ पे होती है हरी मिर्च जो होती है, हरा धनिया जो होता है, ग्रीन दिख रही है आपको ये चटनी, इन चीज़ों की वजह से है। अब जैसे कोई भी खट्टी चीज़ जैसे जो अवेलेबल हुई, खटाई हो गई या फिर अचार वगैरह हो गया, वो इस चटनी में डली हुई है। तो खट्टे टेस्ट और मेन वाटर एलिमेंट की वजह से मैंने ये चटनी उठाई है। और जैसे हींग जीरा, मतलब हमारे जो मतलब ट्रेडिशनल कह दूँ या नॉर्थ उसमें कह दूँ, तो ये लगभग हर चीज़ों में डलता ही है। हींग जीरा तो होता ही है, हमारा कोई भी खाना हो उसमें हींग जीरा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो हींग जीरा भी इसमें पड़ा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि इसमें कहा वाटर एलिमेंट इसमें पड़ा हुआ है, पानी, जो पानी होता है उससे मिलकर ये चटनी पड़ी हुई है। तो ये जैसे कि मैंने कहा ऐवी नहीं है, ये इस मेरी मील का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैंने थोड़ा सा ना ये सब्जी में क्या क्या है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो चटनी है उसमें सॉल्ट भी है। तो ये प्रेफरेंस के ऊपर है, आपको अगर आपको लगता है तो आप डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। तो लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ पे डलता है और अच्छा भी लगता है, तो सॉल्ट हमारी इस चटनी में था। तो अब जैसे कि मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया, इंग्रेडिएंट्स आपको पता लग गए। गाजर है, शिमला मिर्च है और आलू है यहाँ पे। और थोड़ा सा बात करें तो सरसों का तेल है जिसमें बना हुआ है। हींग जीरा, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे तो कोई खाना होता ही नहीं हींग जीरे, तो लगभग हर चीज़ में जल ही जाता है। सॉल्ट, जैसा कि मैंने कहा, सॉल्ट की बात करें तो कौन सा सॉल्ट, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्वीटनर्स कौन से खाने चाहिए, सॉल्ट कौन से खाने चाहिए। तो इस वाली जो उसमें सॉल्ट डले हुए हैं और इसमें जो सॉल्ट डला हुआ है, सेंधा नमक डला हुआ है, जो व्रत में खाया जाता है। अब कभी मैं कोई और वीडियो बना दूंगा जिसमें बताऊंगा कि आखिर क्या फ़र्क होता है सॉल्ट में। जी जो बाजार में मिलता है आपका आयोडीन वाला, वो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि सारा खेल एलिमेंट्स का है, इसके प्रोसेस की कैसे बना वो, उसमें ही सारे आपके राज छुपे हुए हैं कि क्यों सेंधा नमक सूट करता है। और जैसे ब्लैक सॉल्ट वगैरह जो हम पहले ट्रेडिशनल आपके बड़े बुजुर्ग खाते थे, वो वाले सारे सॉल्ट आप खा सकते हो, डेली वाला जो आता था। लेकिन जो आयोडीन वाला मिलता है वो आपको नहीं खाना है बिल्कुल भी, आपको यही सॉल्ट खाने। कभी आप बाजार गए या मतलब बाहर गए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी ट्रिप वगैरह पर गए तो आप कुछ भी खाओ, कभी कभी ब्रेक हर चीज़ से भी ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने बताया सॉल्ट यहाँ पे सेंधा नमक हो गया, ठीक है। अब फिर जैसे कि हरी मिर्च हो गई आपकी। अब धनिया यहाँ पे जो बीज वाला होता है, उसको पिसा हुआ जो होता है, यानी मसाले वाला जो धनिया होता है वो पड़ा हुआ है। और हल्दी, ये तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में होता ही है कि हर उसमें थोड़ी सी पीलीपन, अगर आपको जैसे फोटो में दिख रहा हो तो इसमें थोड़ा सा पीलापन है, तो वो सरसों के तेल और हल्दी की वजह से ही है यहाँ पे इसका पीलापन। तो ये इसकी थोड़ा सा, और मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा में भी आपको पता लग जाए कि क्या है आखिर। अब ये बनाना भी किस तरह से बनाना है, ये भी एक कला है, उसे पाक कला कहा जाता है। और हमारी इंडियन लेडीज़ इसमें एक्सपर्ट है। मतलब मैं बता दूं आपको कि किसी और को सीखना पड़ेगा, आपको उनको शायद सीखना पड़े, लेकिन उनको जैसे कि अपने उनकी मदर से सीखी, उनकी मदर से। तो ये एक ट्रेडिशन है इंडिया का और बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरह से वो बना लेती हैं, थोड़ी सी कदर करनी चाहिए हमें उस चीज़ की, मैं बस यही कहना चाहूँगा। और ये बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट मील, आप एक इंडियन हो, आपको इससे ज़्यादा जो रेजोनेट करेगी कोई मील दुनिया में, कोई मील रेजोनेट नहीं करेगी। जो आपकी सीजनल है, ट्रेडिशनल है, वो उससे अच्छी कोई मील नहीं है आपके लिए। अब एक थोड़ी सी एक चीज़ और रह गई। अब मैं जैसे रोटी की बात कर रहा हूँ ना, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अब जैसे कि रोटी बन गई,
हर रोटी सेम नहीं होती है। जो तंदूर पे बनी रोटी है वो अलग आपकी बॉडी में एलिमेंट्स का चेंज करेगी। जो आपकी गैस पे सिकी हुई रोटी है एलपीजी वाली सिलेंडर पे, वो अलग आपके बॉडी में इफेक्ट करती है। ये सिर्फ तवे पे सिकी हुई, गैस पे सिकी हुई है ये, लेकिन गैस के ऊपर सिकी हुई नहीं है, तवे पे सिकी हुई है। इसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। ये मैं हो सकता है अलग वीडियो में बता दूं आपको। तो इतना डीप आयुर्वेद है कि आपको बता सकता है कि यार इसी रोटी में भी कितनी तरीके की हो सकती है जो आपको फायदा करे और नुकसान करे। या किसी लोगों का ना रोटी खा के पेट खराब हो जाता है, तो पता है क्या वजह क्या है? रोटी में भी दिक्कत नहीं है, आप में भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि ये बनी कैसे है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो चीजें कैसे बनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हाउ भी इंपॉर्टेंट है, क्या है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, कि हाउ बनी कैसे है, खाओगे कैसे, सब चीजें यहाँ पे आयुर्वेद में आती हैं। तो धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा मैं। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय।